हाय गाइस। सो आज हम लोग पेपर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं एनडीए। अब हम सारे ग्रेजुअली पेपर्स करेंगे। राइट आपको एक चीज़ आराम से समझनी होगी कि इंग्लिश में अच्छी बात क्या है, पेपर्स सारे एक जैसे होते हैं। पेपर्स में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता बिकॉज इंग्लिश में एज सच पैटर्न सेम रहता है। तो फर्स्ट पार्ट आज ये एनडीए का जो पेपर है इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम 10-10 के सेट में 5 बार इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने नहीं किया हुआ ये पेपर, आप लोग इस पेपर को डाउनलोड करके कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने इंस्टाग्राम के चैनल पे लास्ट वीक इस पेपर को डाल दिया था सो दैट आप लोगों को टाइम मिल जाए करने का एंड देन वी कैन डिस्कस इट। तो इस पेपर में जो सबसे ऊपर आया था, सबसे पहला जो 10 पार्ट्स थे दैट वाज सेलेक्टिंग वर्ड्स या सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। राइट, तो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करता हूँ मतलब हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, मगर हमें चूज़ करना है जो सबसे अच्छा है। तो बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को मिस कर देते हैं और उनको लगता है कि अगर 4 ऑप्शंस हैं तो एक ही ठीक होगा, बाकी 3 गलत होंगे। बट कई बार ऐसा होगा कि 2 ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा है। मैं बार बार अपने ग्रामर क्लासेस में, अगर आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स में कोई भी आप पेपर देखेंगे उसमें लिखा होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में तो ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो, 2 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, 2 में से एक जो ज़्यादा अच्छा है। तो अब जब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज़ बेसिकली वोकैब। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छी बात क्या होती है, मुझे क्वेश्चंस पढ़ के पता चलता रहेगा कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं एंड अकॉर्डिंगली मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये वोकैब का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस देखें तो लुक फॉरवर्ड टू, होप, एक्सपेक्ट एंड थिंक। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई डैश यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग। तो आई थिंक यू तो हो नहीं सकता। ठीक है, आई होप यू, अगर मैं बोलता हूँ आई होप यू तो फिर यहाँ पे मुझे फ्यूचर लगाना पड़ेगा, विल बी। आई होप यू विल बी एट द पार्टी, तो यहाँ पे क्योंकि विल नहीं लिखा हुआ है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट विल, एक्सपेक्ट के साथ विल नहीं आएगा, एक्सपेक्ट यू टू बी एंड आई होप यू विल बी। ठीक है, समझ में आया बात। तो अगर यहाँ पे टू की जगह विल होता तो मेरा आंसर हो जाता होप। अब क्योंकि यहाँ पे विल की जगह टू है तो मेरा आंसर हो गया एक्सपेक्ट। तो पहला सेंटेंस हो गया, आई एक्सपेक्ट यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जब मैं ऑप्शंस देखता हूँ तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं दे आर बेसिकली टेंसेस। 100 हो गया सिंपल पास्ट, तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप लोग जितने लोगों ने भी मेरा टेंसेस का वीडियो देखा हुआ है, ठीक है, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो हमारा जो ये ऑप्शन है, 100 होता है सिंपल पास्ट, हैव सीन होता है जो काम पहले हो गया और अभी रिक्वायरमेंट है, हैड सीन होता है किसी चीज़ से पहले, हैव बीन सीइंग हो रहा है आप कंटिन्यूसली देखे जा रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। सो व्हेन आई मेट जॉन इट वाज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मेट जॉन पास्ट टेंस हो गया, जब मैं मिला तो उससे पहले केवल एक ही बार मिला था, क्रिसमस पे, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो नहीं सकता तो बी और डी तो गलत हो गया। अब 100 और हैड सीन, तो हैड सीन क्यों आया, क्योंकि आप जब उससे मिले कल, उससे पहले आप उससे क्रिसमस पे मिले थे या मिल चुके थे, वॉट। तो आंसर हो गया सी, बिकॉज ये बिफोर समथिंग की बात कर रहा है। अगेन इसके लिए आप हमारे टेंसेस वाले वीडियोस देख सकते हैं। राइट, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड अगर कुछ उसके बाद कन्फ्यूजन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थर्ड वीडियो की जब मैं हम थर्ड क्वेश्चन की अब जब हम बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन इज अगेन वोकैब। ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड वोकैब वर्ड है एग्जाम्स में। सॉरी थोड़ा सा, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड वोकैब वर्ब्स है एग्जाम्स में, डिनाइड और रिफ्यूज्ड। अब डिनाई और रिफ्यूज में डिफरेंस क्या है। डिनाई होता है किसी चीज़ को मना करना, किसी इल्ज़ाम को मना करना। ठीक है, तो अगर आपने मर्डर कर दिया तो आप डिनाई करोगे। ठीक है, और रिफ्यूज इज जनरल चीज़ों को मना करना। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, डिसलाइक का मतलब होता है हेट करना। तो ये भी हो गया वोकैब। ठीक है, तो ही डैश टू लिसन, तो डिनाई नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ करेगा, क्योंकि केवल सुनने की बात हो रही है, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मैं उस पर। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वोकैब का क्वेश्चन आया था ये। तो आप देखेंगे कि कई बार वोकैब बहुत ज़्यादा आ जाती है। द फ्लो ऑफ ब्लड वॉज सो डैश, इतना ज़्यादा था।
कि पेशेंट मर गया, ठीक है। अब यहाँ पे एडिक्वेट मतलब ठीक ठाक, जितना चाहिए उतना था, तो नहीं हो सकता। इंटेंस इज मोर फॉर फीलिंग्स, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इंटेंस लव स्टोरी है, सुना होगा आप लोगों ने, तो इसका जो वर्ड होगा वो होगा प्रोफ्यूज। एक्सटेंसिव होता है रिसर्च वगैरह के लिए, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा दैट वुड बी प्रोफ्यूज, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ ब्लड वॉज सो प्रोफ्यूज दैट द पेशेंट डाइड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो सेड, टोल्ड, एक्सप्लेन और स्पोकन है। सो ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोगों ने वहाँ पर करी नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच यूट्यूब पर, बट स्टिल अनअकैडमी वालों के साथ मैं एक बार कर चुका हूँ। तो यू हैव नेवर डैश मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। अगर स्पोकन आता तो मी नहीं आता, तो स्पोकन है, मी लिखा है तो स्पोकन नहीं आएगा। एक्सप्लेन है ही नहीं क्योंकि आप केवल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हो, तो बताना होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड आएगा यहाँ पे। यू हैव नेवर टोल्ड मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता। एज मच एज, जितना तुम्हें पसंद है उतना मुझे पसंद है। एज वेल एज, दोनों को पसंद है। एज सून एज, जितनी जल्दी होता है, जैसे ही एक काम होता है वैसे ही दूसरा काम होता है। और एज क्लोज एज, जितनी पास आते हो। तो जैसे आपको भूख लगने लगती है जैसे ही घंटी बजती है, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर हो गया एज सून एज, जैसे ही घंटी बजती है मुझे भूख लगने लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वापस वो क्या हो जाता है ये, ठीक है। डिफर, लेट करना। अलाउ आपको पता होगा, अवॉइड इज बचना, ये हमने जीनेट्स में बहुत बार किया है। ब्लॉक इज आप किसी की चीज़ में रुकावट डालना। ऑल्दो दे टुक एवरी प्रिकॉशन, हालांकि उन्होंने सारी सावधानियां बरती। दे कुड नॉट डैश द एक्सीडेंट, तो ब्लॉक नहीं बोल सकते। काफ़ी सारे बच्चे हिंदी में यहाँ ब्लॉक लिखाते हैं, बट ब्लॉक का मतलब होता है रुकावट डालना, ठीक है। तो और टालने के लिए अवॉइड आएगा। अवॉइड मतलब बचना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल यार वो लड़का मुझे अवॉइड कर रहा है, वो लड़की मुझे अवॉइड कर रही है, तो अवॉइड मीन्स बचना। गाइस नेक्स्ट, द एम्बिशियस नोबलमैन डैश टू मैरी द किंग्स डॉटर। ट्रांसपायर्ड होता है बेसिकली षड्यंत्र वरियंत्र करके, और एस्पायर होता है जैसे आप लोगों की एस्पिरेशंस होती है। जब आप एसएसबी की भी तैयारी करोगे या आप एसएससी में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपसे पूछा जाता है कि आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो दैट इज़ एस्पिरेशंस, आपकी इच्छाएं। तो इच्छा की बात हो रही है, इसलिए आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्टेटर ऑफ द कंट्री, वापस वो कैब हो गया यार। तो इस बार आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा वो कैब के क्वेश्चन आए होंगे इस वाले पेपर में, ये भी वो कैब था, राइट। सो द डिक्टेटर ऑफ द कंट्री वॉज अ मॉन्स्टर ऑफ विकेडनेस, इनस्टेबल इन इज डैश फॉर ब्लड एंड प्लंडर। तो खून के लिए वो क्या था, खून का उसकी विजन, अच्छा वर्ड है, जबकि आप उसके ख़राब होने की बात कर रहे हो तो विजन हो नहीं सकता, आइडिया हो नहीं सकता, इंटेंशन हो नहीं सकता, तो एक ही वर्ड बचता है लस्ट। लस्ट का मतलब भी क्या होता है, वासना, ठीक है। तो हवस, तो खून और चीज़ें ख़राब करने की हवस। आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं इस वाले सेशन में, प्लीज़ डोंट गिव मी एनी मोर, आई हैव हैड। अब ये लास्ट टाइम CDS में 3 क्वेश्चन हैव हैड के आए थे, लकी थे एनडीए वाले बच्चे की हैव हैड की जगह आगे का दे दिया। तो आप खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भूख नहीं लग रही, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको भूख नहीं लग रही तो आपने काफ़ी खा लिया, आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। पहले 3 वर्ड्स जो है ये कम की बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं हमने ज़्यादा खा लिया, तो पहले 3 वर्ड्स तो एकदम गलत हो गए। हमारा चौथा वर्ड ठीक हो गया, इनफ। ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ फ्रॉम एडजेक्टिव्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में चाहे पेपर डिफ़िकल्ट हो चाहे ईजी हो, व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज़, अगर मुझे चैप्टर पता चलता रहेगा तो क्वेश्चन मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैं वो चैप्टर पढ़ के गया हुआ हूँ, राइट गाइज। आई होप ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। कल हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे एंड वील ट्राई टू फिनिश इट इन 5 सिटिंग्स। चलिए थैंक यू गाइज। बाकी टेलीग्राम पे अब आप मेरे को डाउट्स भेजना शुरू करो और थोड़ा सा पेपर्स करना शुरू करो, स्पेशली CHSL वाले जितने बच्चे हैं 16 तारीख से अगर पेपर होते हैं तो, और NDA वाले और XY वाले, इन 3 के पेपर्स तो जल्दी होने ही है, राइट गाइज। चलिए देन, सी यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.